अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मिर्ज़ा साहब आपके साथ एक और बड़ी अहम वीडियो लेके हाज़िर हैं, जिसमें हम आपको कंप्यूटर साइंस और मैथ की पेयरिंग स्कीम के मुतालिक बताएंगे, जो 2025 के सालाना एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पास आई है, जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स को अहाता करेगी। पंजाब में 9 बोर्ड्स है और 9 के 2 बोर्ड्स के लिए पेयरिंग स्कीम नाफिजुल अमल होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आप सुनते जाइएगा कि पेयरिंग स्कीम मैं नहीं देता, ये कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से हमें मिलती है और साल साल से आती है, और हर साल पेपर स्कीम के मुताबिक ही आता है। को 19-20 का कोई डिफरेंस आता है, वो भी कभी किसी एक बोर्ड में। तो पेयरिंग स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे हम स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स को हम यूनिट्स को स्किप कर सकते हैं, कुछ को हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा, मेरे टिकटॉक आईडी आपको मेंशन नज़र आ रही है, इसी तरह इंस्टा की आईडी है, इस तरह आपको नीचे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर नज़र आ रहा है, इसकी 400 फीस है। आप उसमें भी ऐड हो। उसमें हम वीकली नोट शेयर करते हैं तमाम मेन सब्जेक्ट्स के, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साइंस आर्ट्स के। आर्ट्स के सिर्फ उर्दू मीडियम होते हैं। डेली हम टेस्ट अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, जो वो घर बैठ के तैयार करें, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। गैस वगैरह भी इंशाल्लाह तैयार कर रहे हैं, जो आप रिटर्न फॉर्म में शेयर करेंगे। उसके अलावा बहुत सी मुफीद रहनुमाई हम देते रहते हैं। इसके अलावा ये ग्रुप हमारे 10th के रिजल्ट्स तक कंटिन्यू रहेगा बशर्ते ज़िंदगी, इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो बेटा जी, 10th के कंप्यूटर साइंस में 5 यूनिट्स हैं। उनको हम ने किस तरीके से तैयार करना है, आई एक्सप्लेन यू। सो आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी सुनिएगा, ताकि आपको प्रॉपर इसकी समझ आए, और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियोस को भी जो है वो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि तमाम दोस्त जो हैं, तमाम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इससे रहनुमाई हासिल कर सकें। सबसे पहले मैं एमसीक्यूज बात करूंगा, तो 10 एमसीक्यूज आपके आने हैं और 10 आपके 5 यूनिट्स हैं। दैट मीन्स कि हर यूनिट से एक एमसीक्यूज आपको आए, 2 एमसीक्यू सॉरी आएंगे, और 10 एमसीक्यूज आपके बन जाएंगे। और अगर हम इसके शॉर्ट की बात करें, तो इसके शॉर्ट के भी आपको पता है 3 पोर्शन है, और हर पोर्शन के अंदर आपके जो है वो 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 4 करने होते हैं। 4 एक पोर्शन में, 4 दूसरे से, 4 तीसरे से। 24 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। तो शॉर्ट का जो पहला पोर्शन है, उसमें यूनिट नंबर 1 और 2 से शॉर्ट पूछे जाएंगे। यूनिट 1 से भी 3 और यूनिट 2 से भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो पेरेंट स्कीम आई है उसमें लिखा हुआ है एडी। एडी का मतलब है एडिशनल, यानी एडिशनल का मतलब है वो बुक से कहीं से भी हट के पूछ सकते हैं इजाफी क्वेश्चन के तौर पर, लेकिन वो होगा रिलेटेड इसी से, जो आपका यूनिट नंबर 2 है। शॉर्ट का दूसरा पोर्शन, उसमें यूनिट नंबर 3 और 4। 3 से इसमें से आपसे वो 3 क्वेश्चन पूछेगा, और यूनिट 4 से वो आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। याद रखिएगा, यूनिट 4 को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक लूप के और एक जो है वो आरे के अंदर। आरे नहीं है, शायद एरे है, क्योंकि मैं कंप्यूटर को नहीं डील करता, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इस जो है वो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। एरे होता है शायद। तो यूनिट नंबर 3 से 3 आएंगे, यूनिट नंबर 4 के लूप वाले पोर्शन से 3 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पोर्शन में आपने कोई से 4 करने हैं। थर्ड शॉर्ट के पोर्शन में यूनिट नंबर 4 से का जो एरे वाला पोर्शन, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यूनिट नंबर 5 से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि बड़ी सिंपल सी इसकी पेयरिंग स्कीम है, कोई इतनी टफ नहीं है। इसके आप कोई से 3 यूनिट्स कर लें, मतलब यूनिट नंबर 1 कर लें, 3 कर लें और 5 कर लें, तो आपका जो है बड़ी आसानी से शॉर्ट का पोर्शन कवर होता है, अगरचे पूरा नहीं होगा। लॉन्ग की मैं बात करूं, तो इसका पहला लॉन्ग यूनिट नंबर 1 से आएगा, 8 नंबर का एक जुज्व होगा, उसके पार्ट नहीं होंगे। दूसरा इसका लॉन्ग आएगा यूनिट नंबर 2 से, और तीसरा इसका लॉन्ग आएगा यूनिट नंबर 3 से। जैसे मैंने भी गुजारिश किया कि आप यूनिट नंबर 1 कर लें, 3 कर लें और 5 कर लें। 1 3 को कंप्लीट कर लें, 5 को शॉर्ट के लिए कर लें, तो आपके ऑलमोस्ट जो है वो 40+ मार्क्स का पेपर बन जाता है। बट आपने अगर पूरा करना है, तो फिर आप पेरेंट्स के मुताबिक आप इसको प्रिपरेशन करिएगा। मुझे बताते जाइएगा, आपने 9th का पेपर भी दिया था, 9th में कंप्यूटर साइंस का, तो 9th के कंप्यूटर साइंस में आपके कितने मार्क्स थे, और अब आपकी मार्क्स की तैयारी कैसी है, और आप किस तरीके से लेके चलना चाहेंगे। मैं यहाँ फिर गुजारिश कर दूं बेटा जी, मफीद रहनुमाई के लिए स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, 400 फीस है बेटा जी। उसमें अगर आपको रोजाना टेस्ट मिलता है, गेस्ट मिलते हैं, मिलेंगे,
नोट्स मिलते हैं, तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए एक फ्री ऑप्शन है। आप 400 पे करके बहुत सी चीज़ें हमसे घर बैठे पीडीएफ की शक्ल में, पीडीएफ फॉर्म में वसूल कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं मैथ की तरफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल साइंस स्टूडेंट्स। आपको पता है मैथ की जो पेरेंट स्कीम है इतनी टफ नहीं है। आपके मैथ के टोटल 13 यूनिट्स हैं। शॉर्ट की मैं बात करूँ तो इसका जो यूनिट नंबर 1, 3, 5 और 13, इनमें से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, बाकी सब में से एक एक। यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 12, 9 और 12 से कोई एमसीक्यूज नहीं पूछा जाएगा आपसे पेयरिंग स्कीम के मुतालिक। याद रखिएगा एमसीक्यूज में आपकी पेयरिंग स्कीम वेरी कर सकती है, थोड़ी तब्दीली उसमें आ सकती है, कंफर्म नहीं होती, बट शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर 99.9% यही स्कीम फॉलो की जाती है। शॉर्ट की इसकी बात करूं तो 3 पोर्शन है जो कि बड़े अहम है। पहले शॉर्ट के पोर्शन में यूनिट नंबर 1 to 3 होंगे और हर यूनिट से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपने सॉल्व करने हैं। आप 1-2 कर लें सिर्फ कंप्लीट, तो आपके 6 शॉर्ट पूरे हो सकते हैं। दूसरे शॉर्ट के पोर्शन में यूनिट नंबर 4, 5 और 6, 3 शॉर्ट चैप्टर से, 3 यूनिट से आपके शॉर्ट पूछे जाएंगे और हर यूनिट से 3 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ भी अगर आप देखें तो यूनिट नंबर 4 और 5 कर लें या 4 और 6 कर लें, 5 और 6 कर लें, तो आपके बड़ी आसानी से दो जो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट हो सकते हैं। तीसरे पोर्शन की मैं बात करूं तो वो बड़ा ना एक मजाक का हिस्सा एक पोर्शन है, क्योंकि उसमें यूनिट नंबर 7 to 13 का हिस्सा है। लेकिन जो 8 और 9 यूनिट है इसमें से कोई शॉर्ट भी नहीं पूछा जाएगा। ये पेरेंट स्कीम के मुताबिक बता रहा हूँ, पूछा नहीं भी जाता भी नहीं है, क्योंकि आगे पेपर होते हैं या मैथ की पेरेंट स्कीम चेंज नहीं हुई। यूनिट नंबर 7 से सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ यूनिट नंबर 7 से। यानी अगर आप यूनिट नंबर 7 भी कर लो तो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं, वेरी इजी। उसके बाद यूनिट नंबर 10, 11, 12 से 1 क्वेश्चंस आएगा और 13 से 2 आएंगे। यानी अब 7 और 13 कंप्लीट कर लें तो आपके बड़ी आसानी से 6 शॉर्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर एक्स्ट्रा के साथ जाना चाहते हो तो आपको यूनिट नंबर 10, 11, 13 याद रखिएगा। यूनिट नंबर 8, 9 से तो आने ही नहीं। 10, 11, 12 और 13 की सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज आप कर लेना तो इनकी डेफिनेशंस कर लें तो आपके बड़ी आसानी से थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लॉन्ग की मैं बात करूं तो बेटा जी लॉन्ग के अंदर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यूनिट नंबर 1 और 2 से। ये 2 यूनिट कंप्लीट कर लो तो एक लॉन्ग पूरा हो जाएगा। फिर अगर आप यूनिट नंबर 3 और 4 कर लेते हो मैथ का तो आपका दूसरा लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आप 5 और 6 कर लेते हो तो आपका तीसरा लॉन्ग कंप्लीट होगा। फिर 7 और 13 को मिला के एक पेयर बनेगा, आपका फोर्थ लॉन्ग कंप्लीट होगा। और लास्ट पे आ जाता है आपका थ्योरम जो आपके यूनिट नंबर 9 या 12 से आएगा। आपकी मर्जी है जिस मर्जी थ्योरम, जिस मर्जी यूनिट के थ्योरम्स कर लेने के, जिसके करने हैं वो कंप्लीट करने हैं, इस पे गैस ना ढूंढे, क्योंकि 8 नंबर का ये कंपल्सरी क्वेश्चन है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अभी भी अगर आप प्रैक्टिस शुरू करें ना जितने दिन बाकी हैं तो एक थ्योरम्स को आप कम से कम 3 बार, आई थिंक 4 बार कर सकते हो। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस करें। याद रखिएगा थ्योरम के अंदर आपका जो फिगर है ना डायग्राम वो इंपॉर्टेंट है, उसके 2 नंबर है। अगर वो खराब है, उसमें प्रॉब्लम है, तो बाकी आपका सारा डाटा ठीक है तो क्रॉस होगा, आपको 0 मिलेगा। यहाँ पे मैं बताता चलूं कि मैथ को आप अपनी मर्जी से सिलेक्टिवली तैयार कर सकते हो और आपके पूरे 75 आ सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। लॉन्ग और शॉर्ट में आपको ऑप्शन है, मैं आपको जाते जाते एक सजेशन दे दूं, 1-2 कर लें, अगर आप 5-6 कर लें, 7-13 कर लें, 1-2, 5-6, 7-13, तो आपके 3 लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे थ्योरम के अलावा और आपके तीनों शॉर्ट के पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएंगे। बट आप मुझे बताइएगा कि आपको मैथ का 10th के मैथ के कौन सी यूनिट्स रेडी हैं और आप कौन सी यूनिट्स के साथ पेपर में जाना पसंद करेंगे, और बताते जाइएगा। 9th में कोई ऐसे स्टूडेंट्स आप में से हैं जिन्होंने पूरे 75 मार्क्स लिए हों या 70 प्लस लिए हो तो मुझे मेंशन करिएगा और अपने टोटल मार्क्स ही मेंशन करते जाइएगा। ये पेरेंट स्कीम बेटा जी आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती है, इसको इग्नोर मत किया करें। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो भी इसको देखें, अगर आप पुअर स्टूडेंट है तो भी इसको देखें, अगर आप स्लो लर्नर है तो आपको तो इसको जरूर देखना पड़ेगा।
सो इंशाल्लाह ताला पेरेंट्स स्कीम का पेपर आएगा पंजाब के तमाम बोर्ड्स का। स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, हमारी रहनुमाई चाहिए तो आप ऐड होकर 400 में रहनुमाई ले सकते हैं, वरना हमारी वीडियो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगी। मिर्ज़ा साहब 90 के ही नाम से मेरा टिकटॉक पे भी चैनल है, यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है, इसी तरह जो स्नैक पे भी है, फेसबुक पे भी है। सो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें इजीली जो है वो हमसे गाइड ले सकते हैं। लास्ट में मैं गुजारिश करूंगा कि नाकामी तब आती है जब हम नाकामी का सोचते हैं, और कामयाबी तब मिलती है जब हम कामयाबी का सोचते हैं। बड़े ख्वाब देखें, खुली आंखों से ख्वाब देखें, उनके जो है हसूल के लिए मेहनत करें, तो इंशाल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। सो दिस इज कंप्यूटर साइंस एंड मैथ की पेरेंट्स स्कीम 10th क्लास की थी, जो आपके साथ मैंने बताई। बताने में कहीं भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो माजरत खा हूँ, मिस्टेक हो जाती है। सो उम्मीद करूंगा आपको ये प्रॉपर समझ आ गई होगी। आप इसके मुताबिक तैयारी करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और बताते जाइएगा हमें किस किस ने मुझे यूट्यूब पे, टिकटॉक पे और अपना कैसे कहते हैं इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है। लव माई ऑल स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका हामी और नासिर हो। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।